गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपकी कमेंट्स, आपकी क्वेरीज में सारी की सारी अपने कमेंट्स में पढ़ती हूँ। एक्चुअली टाइम बहुत कम था, बट मुझे था कि मुझे आप लोगों को रिप्लाई करना है और एक कमेंट का मैं कई बार जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो सॉरी फॉर दैट थिंग। इसीलिए एक कॉमन वीडियो बना के आप लोगों की क्वेरीज का जवाब दे रही हूँ। आप लोगों की जो मेजर क्वेरी मेरे पास आ रही है यही कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीचिंग एग्जाम। तो चाहे आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एज यू नो दोनों की दोनों वैकेंसीज बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको मैं इस तरह से गाइड कैसे कर सकती हूँ, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि आप लोग ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों को जॉब ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में वर्क कर रहे हैं तो क्या हमें जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। तो इसका सीधा आंसर ये है, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, आप लोगों का बेस कितना क्लियर है। जो बेस होता है आपका, अगर आप TGT के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे KVS हो, चाहे आपका NVS हो, चाहे DSSB हो, तो 6 to 8 इज़ द बेस। तो आपका बेस कितना क्लियर है, उसके बाद 6 to 8 का बेस अगर क्लियर है तभी आप लोग 9 to 12 अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, आप लोग पढ़ने में हमेशा से अच्छे रहे हैं, तो जॉब करने के फ़ायदे भी होते हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा एक तो बुक्स के कांटेक्ट में रहते हैं, बुक्स के टच में रहते हैं, रेगुलर अपने सब्जेक्ट को अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिवीजन करने को मिलता है। एंड प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं ये भी थोड़े से एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो आपको हमेशा अलग अलग तरह के क्वेश्चन सुनने को आते हैं और आप लोग इसी वजह से, उनकी वजह से आप पढ़ के भी जाते हैं। एंड इवन हम लोग अपनी जब शुरुआत की टीचिंग कर रहे होते हैं तो हमेशा अपने लेक्चर को लेके हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हम अच्छे से अपने घर से पढ़ के जाएँ, क्योंकि बच्चा कभी भी कुछ भी सवाल कर सकता है। तो इसीलिए जॉब करने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको एक तो बुक्स हमेशा आपके साथ रहती हैं, भले ही आप 6, 7, 8 लेते हैं, 9, 10 लेते हैं, 11, 12 लेते हैं, आपका कंटेंट आपको कहीं ना कहीं पता होता है। आप लाइब्रेरी के पास पास आपको लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं अलग अलग ऑथर्स की। NCERT से पढ़ाते हैं तो NCERT इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू प्रिपेयर फॉर DSSB और KVS। तो ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों को आपकी टीचिंग स्कूल में हेल्प कर रही है तो जॉब छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मेरी प्रिपरेशन को और अच्छा कर रहा है, तो जॉब मत छोड़िए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। एंड अगर आप लोग नीडी हैं, अगर पैसों की ज़रूरत है, तो ऑफकोर्स आपको जॉब करनी है। मैंने भी जॉब करते करते ही DSSB की प्रिपरेशन करी थी, तो ऐसा नहीं है कि जॉब करने की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आपका बेस बिल्कुल ही ख़राब है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ख़राब है, घर में भी बहुत सारे काम है, जनरली हाउसवाइफ्स को ऐसा होता है कि बहुत सारा काम होता है, और साथ में अगर आप आफ्टर मैरिज जॉब कर रहे हैं तो और सारे चैलेंजेस हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो गई, घर का काम हो गया, स्कूल की जॉब हो गई। तो देखिए, अगर आपको बिल्कुल ही पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, आपके कंसेप्ट बिल्कुल वीक हैं, आपने शुरू से ही अभी तक पढ़ाई कुछ करी नहीं है और आपको जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तो मैं ये बोलूँगी कि यू कैन लीव द जॉब फॉर 3-4 मंथ्स। 3-4 महीने के लिए जॉब छोड़ दीजिए और जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा न्यू सेशन से दोबारा से कहीं नई जगह पे अप्लाई कर दीजिएगा। बट येस, अगर आपको लगता है कि जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए कम से कम स्कूल के अलावा 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पा रहे हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ। 3 से 4 घंटे अगर हम घर पे पढ़ रहे हैं, स्कूल में हम 6 घंटे ऑलरेडी अपना सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप साइंस के टीचर हैं, साइंस ही पढ़ा रहे होंगे, हिंदी तो नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो आपका मिला के अगर देखा जाए तो 8-9 घंटे, 10 घंटे बन ही जाते हैं। बट येस, एक सेल्फ स्टडी का आपको 3 से 4 घंटे ज़रूर निकालने हैं, क्योंकि हम साइंस तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हम लोग जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग साइंस के टीचर हैं, हम मैथ्स भी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी, इंग्लिश ये सब नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ये देखिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके सब्जेक्ट के अलावा उनके लिए टाइम घर पे ज़रूर निकालिए अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं। और अपने सब्जेक्ट को अगर 6 to 10 ही पढ़ाते हैं, 9 to 12 पढ़ाते हैं, 11-12 पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट के लिए जो स्कूल का टाइम है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, एकदम बिगिनिंग से पढ़ा रहे होंगे, तो जो भी जितने भी चैप्टर्स आपने कराए हैं वो देखिए कि हाँ मुझे स्कूल में ये मेरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी फ्री पीरियड होते हैं, वैसे तो बहुत सारा काम होता है, पर फ्री पीरियड होते हैं तो NCERT हमेशा अपने साथ रखिए। NCERT से गो बाय लाइन, क्योंकि NCERT इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि हर एक लाइन से कितनी बार क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए एक्टिविटीज़ जो होती है NCERT की, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको ऑरेंज कलर के बॉक्सेस दिखते हैं, ग्रीन बॉक्सेस दिखते हैं, तो NCERT की चाहे एक्टिविटी है, चाहे मैं साइंस की बात करूँ, चाहे मैथ्स की, जो कुछ स्पेशल है, बूझो पहेली के बारे में कोई कॉन्वर्सेशन है जो हमें 6 to 8 में देखने को मिलती है,
नाइन्थ के अंदर 10th के अंदर काफ़ी सारे बुलेट्स हैं, डू यू नो, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी की ज़रूर देखनी है। कई बार एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बैक एक्सरसाइज होती हैं। एंड एनसीईआरटी के अंदर हाई लेवल के अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो आपका सवाल ये था कि हम लोग जॉब करें या नहीं। तो इन शॉर्ट आप जवाब यही है, अगर आपका बेस बहुत वीक है, अगर आप एक बहुत वीक स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा जॉब करते करते, तो देन क्विट द जॉब। एंड अगर आप जॉब करते करते एक आप ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं या एवरेज स्टूडेंट भी हैं, कंसेप्ट आपके ठीक ठाक है, तो 3 से 4 घंटे अपने घर पे, बाकी 6 घंटे आप स्कूल में पढ़ाई रहे हैं, उन सबको दीजिए। आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस साथ साथ आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। बीच में पढ़ाई के ब्रेक नहीं होना चाहिए कि आज मन कर रहा है तो हम पढ़ रहे हैं और 2 दिन हमने बुक्स उठाई नहीं, ऐसा नहीं करना है। 3 घंटे 4 घंटे अपनी स्टडीज़ को ज़रूर दीजिए अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट हैं। एंड अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर का सारा काम करती हैं, तो 5 घंटे तो मैं बस बोलूँ कि मेरे आप पीछे की वीडियोस भी देखिए। अपना रूटीन जो है ना, अर्ली डे मतलब सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप घर के काम शुरुआत से पहले अगर पढ़ लेंगे ना, तो बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आती है, हमें और पढ़ने का मन करता है। तो अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 5 घंटे 6 घंटे आपको ज़रूर देने पड़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन टिल द टाइम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।